हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी बाय प्रिंक्स। हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज का टॉपिक है हमारे पास इंक्लूसिव स्कूल, जो 16 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हम जो है बात करेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, नीड एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में, स्कोप्स के बारे में, एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से कि इंक्लूसिव स्कूल होता क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य सभी बच्चों को शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध करवाना है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके अनुसार यह सामान्य और विशेष छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय को स्वीकार नहीं करती। इसके अनुसार सामान्य बच्चों की तरह विकलांग बच्चों को भी शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। इंक्लूसिव स्कूल ऐसे स्कूल्स ये क्या प्रेफर करते हैं कि जो विकलांग बच्चे हैं वो सामान्य स्कूलों में पढ़ें, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ें। इसके लिए इंक्लूसिव स्कूल बनाए गए थे। ये किसी विशेष स्कूल को स्वीकार नहीं करते हैं। जो विकलांग बच्चे हैं वो भी शैक्षिक गतिविधियों में भाग लें, इसके लिए जो है इंक्लूसिव स्कूल बनाए गए थे। ये थी इसका कॉन्सेप्ट। एक डेफिनेशन है जो वार्टन ने दी है। ये क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा साधारणतः केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को साधारण विद्यालय में रखने से ही संबंधित नहीं, अपितु यह उन परिस्थितियों से भी संबंधित है जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक बालक को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित करते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, वार्टन ने दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, कि क्या क्या उद्देश्य रहे, लक्ष्य थे इंक्लूसिव स्कूल के। तो पहला तो था सभी के लिए शिक्षा, कि जो किसी भी जात का हो, एससी हो, एसटी हो, पिछड़े वर्ग का हो या महिलाएं हो, उन सभी को जो है शिक्षा उपलब्ध करवानी थी, ये इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट है अधिकारों की रक्षा। बच्चे अगर शिक्षित होंगे, जो विकलांग बच्चे हैं स्पेशली, वो शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों की रक्षा वो बच्चे कर सकेंगे जब वो शिक्षित होंगे। नेक्स्ट है कौशलों को पहचानना। विकलांग बच्चे जब पढ़ने के लिए सामान्य स्कूलों में जाएंगे, वहाँ पे कौशल सीखेंगे, विभिन्न विभिन्न जो उनकी आजीविका से जिनसे उसकी आजीविका चल सके, तो उन कौशलों को भी वो बच्चे पहचानेंगे। ये भी उनका लक्ष्य था। नेक्स्ट है भाईचारे की भावना का विकास करना। जब सामान्य बच्चे विकलांग बच्चों के साथ पढ़ेंगे या सभी वर्ग के बच्चे एक साथ इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ेंगे तो उससे भाईचारे की भावना का विकास होगा। नेक्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उससे जो है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो ये थे इसके लक्ष्य। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी। जब इंक्लूसिव स्कूल बनते हैं तो उसमें अभिभावक और उसके समुदाय भी भाग लेते हैं। तो ये है इंक्लूसिव स्कूल की एक विशेषता। दूसरी है आवश्यकता आधारित अनुदेशनात्मक पद्धति, कि जो भी आवश्यकता होगी विकलांग बच्चों की क्षमता के अनुसार उनका निर्माण करना है, उनके अनुसार ही अनुदेशनात्मक पद्धति का निर्माण करना है, जो जो आवश्यकता विकलांग बच्चों की है। नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित पद्धति। ये जो है विद्यार्थी केंद्रित है, बच्चों को ध्यान में रखकर ही इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट है सामान्य शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। विकलांग बच्चों के लिए बहुइंद्रिय प्रणाली का प्रयोग करना है जिससे सामान्य शिक्षा प्रणाली जो है वो मजबूत बनेगी। नेक्स्ट है सबके लिए शिक्षा। शिक्षा सभी बच्चों के लिए है, इससे किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। नेक्स्ट है
सामान्य तथा विशेष शिक्षा के बीच में संबंध। इसके द्वारा सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के बीच में संबंध बनाया गया है, क्योंकि इसमें सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की हुई है। नेक्स्ट है लचीला पाठ्यक्रम। इसका पाठ्यक्रम भी लचीला है, जो कि सामान्य बच्चों और विकलांग बच्चों दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, उनकी अपनी अपनी नीड्स के अनुसार। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्यों ज़रूरत पड़ी। फर्स्ट है संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है। यह हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए। तो ये जो है इसकी ज़रूरत पड़ी थी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। सभी बच्चे शिक्षित हों, उनको शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। सार्वभौमिकता मतलब पूरे देश में जो है शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई जाए, उस उद्देश्य को जो है पूरा करने के लिए शिक्षा समावेशी स्कूल जो है उनकी ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट है आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। आधुनिक तकनीकी स्कूल्स में उनका प्रयोग किया गया विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए। नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो है शिक्षा उनको उपलब्ध करवाई गई। नेक्स्ट है अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। विकलांग बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनके गुणों का विकास हो, जिससे अच्छे नागरिकों का निर्माण देश में हो। नेक्स्ट है आत्मसम्मान की भावना विकसित करने के लिए। अगर वो बच्चे पढ़ेंगे तो उनसे जो है उनमें जो है आत्मसम्मान की भावना विकसित होगी। नेक्स्ट है सामाजिक समानता के लिए। सामाजिक समानता कैसे आएगी, जब वो बच्चे जो हैं एक साथ बैठकर एक ही कक्षा में जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, सभी बच्चे जो है साथ पढ़ेंगे, उससे सामाजिक समानता भी आएगी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास के लिए। व्यक्तिगत विकास बच्चे का करना है जिससे आजीविका जो है वो अपने अकॉर्डिंग कमा सकें, है ना। इसके द्वारा व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने योग्य बनाया जाता है और उनका व्यक्तिगत विकास भी उससे होता है। नेक्स्ट है राष्ट्र के विकास के लिए, कि पिछड़े हुए बच्चे जब पढ़ लिख कर जो है व्यक्तिगत रूप से स्ट्रांग बनेंगे तो उससे जो है हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा, राष्ट्र के विकास में भी उनका योगदान रहेगा। नेक्स्ट है गरीबी को हटाने के लिए। पिछड़े हुए बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि उनकी अपनी आजीविका भी वो कमा सकें, जिससे जो है हमारे देश से निर्धनता जो है वो दूर हो जाए। तो ये भी एक था कि गरीबी को हटाने के लिए समावेशी स्कूलों की ज़रूरत पड़ी थी। नेक्स्ट बात करते हैं इनके स्कोप्स के बारे में, कि क्या क्या स्कोप्स हैं समावेशी शिक्षा के। अक्षम बच्चों के लिए, स्पेशली जो इंक्लूसिव स्कूल थे वो अक्षम बच्चों के लिए ही बनाए गए थे, है ना। तो नेक्स्ट है काम कर रहे बच्चों के लिए। जो बच्चे काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उन बच्चों के लिए जो है समावेशी शिक्षा बनाई गई थी। नेक्स्ट है गली के बच्चे, जो गरीबी रेखा के बहुत नीचे होते हैं, स्कूलों में पढ़ने के लिए उनके पास कोई उतना धन नहीं होता है, उन बच्चों के लिए भी ये जो है बनाई गई थी, गली के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है दूर दराज वाले बच्चे, जिनके घर जो है बहुत दूर हैं, स्कूल जो है, अब अगर विकलांग स्कूल है तो वो तो शहर में एक आधा स्कूल ही खुला होता है विकलांग का, तो जो दूर दराज वाले बच्चे हैं वो कैसे पढ़ने के लिए आएंगे, उसके लिए सामान्य स्कूलों में ही जो है उनकी व्यवस्था कर दी गई थी, इसलिए दूर दराज वाले बच्चों के लिए भी यह एक स्कोप है। नेक्स्ट है
मुश्किल परिस्थितियों में रह रही लड़कियों के लिए, जो लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती, घरों से दूर नहीं रह सकती, उनके लिए भी जो है ये एक स्कोप था कि मुश्किल परिस्थितियों में रह रही लड़कियां भी समावेशी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट है सभी विद्यार्थियों के लिए। ये जो है सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो जिस भी वर्ग के हो, पिछड़े हुए हो, SC ST हो या फिर विकलांग हो, उन सभी के लिए जो समावेशी शिक्षा स्कूल जो है खोले गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट है बच्चे अपना सम्मान करना, दूसरों का आदर करना भी सीखते हैं। अगला है वे दूसरों की कमियों और खूबियों को ग्रहण करते हैं। बच्चे समूह में कार्य करना सीखते हैं। यह उन बच्चों के लिए दुरुस्त शिक्षा की व्यवस्था करता है जो बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, मतलब धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं उनके लिए भी यह फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है यह सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह उन लोगों के लिए घर बैठे शिक्षा का प्रबंध करता है जो लोग विभिन्न क्षमता वाले होते हैं। यह शिशु केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित प्रोग्राम है। यह प्रभावशाली प्रोग्राम है। ये थी इसकी एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं समावेशी स्कूल को खोलने में। तो फर्स्ट है अनुपयुक्त वातावरण। सेकंड है अध्यापकों व विद्यालयों का असहयोग। कई बार जो है अध्यापकों का सहयोग भी नहीं होता है समावेशी स्कूल को खोलने के लिए। नेक्स्ट है अभिभावकों का सहयोग न होना। अभिभावक भी जो है अपने विकलांग बच्चों को पढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं देखते हैं, तो उनका भी जो है सहयोग नहीं होता है इंक्लूसिव स्कूल्स में। नेक्स्ट है शिक्षण उपकरणों की कमी। स्कूलों में जो है विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हीं के अनुसार उपकरण चाहिए होते हैं, उनकी भी कमी स्कूलों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अध्यापकों का दृष्टिकोण। अध्यापकों का दृष्टिकोण जो है विकलांग बच्चों के लिए सकारात्मक नहीं होता है, इसके लिए भी ये भी एक प्रॉब्लम बनती है, तो अध्यापकों का दृष्टिकोण भी उनके लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है अप्रशिक्षित अध्यापक। स्पेशल चिल्ड्रंस को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर की आवश्यकता होती है, एक ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है। ये भी एक उसका प्रॉब्लम है कि ट्रेंड टीचर जो है उनको स्कूलों में चाहिए। अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ, एक ये भी प्रॉब्लम रहती है कि जो सामान्य बच्चे हैं वो तो सीख जाते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो है शिक्षण विधियाँ भी उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए। ये सारी थी इनकी प्रॉब्लम्स। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव स्कूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।